अभिज्ञान शाकुंतलम। पिछले भाग में हमने देखा कि राजा दुष्यंत विदूषक को और अपने साथ आए अन्य सभी सैनिकों को राजधानी भेज देते हैं और स्वयं आश्रम की निर्विघ्न कार्यों के लिए स्वयं वहाँ अकेले रुक जाते हैं। द्वितीय अंक समाप्त हो चुका था। तृतीय अंक, ततः प्रविशति कुशानादाय यजमान शिष्यः। तो सभी जब निकल जाते हैं उसके पश्चात तृतीय अंक में कुशों को लेकर यजमान अर्थात कण्व का शिष्य प्रवेश करता है। तो कण्व शिष्य यजमान प्रवेश करते हैं मंच पर। शिष्य अहो महानुभावः पार्थिवो दुष्यन्तः। शिष्य मंच पर अकेले हैं और कह रहे हैं अहो दुष्यन्तः अर्थात राजा दुष्यंत महानुभावः पार्थिवो अत्यंत प्रभावशाली हैं। राजा दुष्यंत अत्यधिक प्रभावशाली हैं। यत प्रविष्ट मात्र एवाश्रमम, जिनके प्रविष्ट मात्र केवल प्रवेश कर जाने से ही आश्रम में तत्र भवति निरुपद्रवाणी नः कर्माणि संवृत्तानि। हमारे कर्माणि अर्थात कार्य निरुपद्रवाणी निरुपद्रव बिना किसी उपद्रव के निर्विघ्न संवृत्तानि संपन्न होने लगे। तो यहाँ शिष्य उनके पुरुषार्थ की प्रशंसा कर रहा है कि राजा दुष्यंत अत्यधिक प्रभावशाली हैं। उनके इस आश्रम में प्रवेश करने मात्र से ही हमारे समस्त धर्म आदि यज्ञ आदि जो कार्य हैं वह निर्विघ्न संपन्न होने लगे। अर्थात अब राक्षस कोई भी विघ्न उपस्थित नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ राजा ने राक्षसों से कोई युद्ध नहीं किया, उन्हें भगाया नहीं, केवल उनके प्रविष्ट मात्र से ही सभी कार्य निर्विघ्न होने लग गए। का कथा बाण संधाने ज्या शब्देनैव दूरतः हुंकारेणैव धनुषः स ही विघ्नान् अपोहति। का कथा बाण संधाने, बाण का संधान करने की तो बात ही क्या। संधान कहते हैं बाण को धनुष की प्रत्यंचा पर डोरी पर चढ़ाकर छोड़ने के लिए डोरी खींचना, बिल्कुल तैयार होना, बाण छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाना, उसको कहते हैं बाण का संधान करना। तो बाण का संधान करने की तो बात ही क्या कही जाए। ज्या शब्देनैव, ज्या अर्थात जो प्रत्यंचा डोरी होती है धनुष की, वह अत्यधिक कठोरता से बंधी हुई होती है। उसको जब खींचकर छोड़ते हैं बिना बाण के ही, तो एक टंकार की ध्वनि सी निकलती है। जब बहुत कोई धागा टाइट बंधा हो, जैसे सितार या इस गिटार इस तरह के वाद्य यंत्रों में भी होता है कि तार टाइट बंधे होते हैं, तो केवल हल्की सी उनको छेड़ने से ही ध्वनि निकलती है। तो वैसे ही धनुष के भी डोरी अत्यधिक कठोरता पूर्वक बंधी होती है और उसको खींचने से भी एक टंकार जैसी ध्वनि निकलती है। तो ज्या शब्देनैव, ज्या अर्थात उस प्रत्यंचा की डोरी के ध्वनि से ही, दूरतः दूर से ही, हुंकारेणैव मानो हुंकार करता हुआ वह धनुष, स ही विघ्नान् अपोहति वह विघ्न को हर लेता है। तो मानो बाण का संधान करने की तो बात ही क्या कही जाए, प्रत्यंचा पर बाण चढ़ाने की तो बात ही क्या कही जाए। दूर से ही केवल ध्वनि, धनुष के प्रत्यंचा की ध्वनि ही मानो हुंकार करती हुई सी विघ्नों को हर लेती है। यहाँ राजा दुष्यंत के धनुष की बात हो रही है।
आगे वह यजमान शिष्य कहते हैं, यावदिमान वेदी संस्तरणार्थम दर्भान ऋत्विग्भ्य उपहरामि। यावत जब तक, वेदी संस्तरणार्थम यज्ञ वेदी पर बिछाने के लिए, दर्भान ऋत्विग्भ्य, दर्भान अर्थात कुशों को, ऋत्विग्भ्य पुरोहितों को देता हूँ, उपहरामि देता हूँ, सौंपता हूँ। तो वह कुशों को एकत्रित कर रहा था और अब वह स्वयं से ही कह रहा है, प्रकट में कह रहा है कि जब तक यज्ञ वेदी पर बिछाने के लिए इन कुशों को मैं ऋत्विजों को, पुरोहितों को देता हूँ। परिक्रम्य अवलोक्य च आकाशे, इतना कहकर वह परिक्रम्य घूमता है, अवलोक्य च और देख कर, आकाशे आकाश में, अर्थात मानो किसी से बात कर रहा हो ऐसा अभिनय करते हुए। मंच पर कोई दूसरा उपस्थित नहीं है और ऐसा अभिनय करना कि हम किसी दूसरे से बात कर रहे हैं, जब कोई पात्र बिना किसी दूसरे पात्र की उपस्थिति से दूसरे पात्र से बात करने का अभिनय करता है तो उसे आकाशे या आकाश भाषित कहते हैं। तो वह यहाँ प्रियमवदा से बात करने का अभिनय कर रहा है। प्रियमवदा मंच पर नहीं है, परंतु वह ऐसा अभिनय कर रहा है कि वह प्रियमवदा को देख रहा हो और उससे पूछ रहा है दूर से, प्रियमवदे, हे प्रियमवदा, कस्येदम उशीरानुलेपनम मृणालवंती च नलिनी पत्राणि नीयन्ते। यह उशीर अर्थात खस का लेप और कमल नाल के सहित ये कमलिनी के पत्ते किसके लिए ले जाए जा रहे हैं। अर्थात प्रियमवदा इन सामानों को ले जाती हुई दिख रही है, उस पात्र को, मंच पर नहीं, और वह ऐसा पूछ रहे हैं कि ये उशीर अर्थात खस और खस का लेप कमलनाल के सहित कमलिनी के ये पत्ते किसके लिए ले जाए जा रहे हैं। श्रुतिम अभिनीय, और श्रुतिम सुनने का अभिनय करते हुए, सुनकर अभिनय करते हुए, मानो प्रियमवदा ने उन्हें उनके प्रश्न का उत्तर दिया हो ऐसा अभिनय करते हुए वे बोलते हैं। क्योंकि वहाँ प्रियमवदा है ही नहीं तो कोई उत्तर आया नहीं है, वह ऐसा अभिनय करते हैं कि प्रियमवदा ने उनके प्रश्न का उत्तर दिया है और कहते हैं, किम ब्रवीषि, क्या कहती हो, आतप लंघनाद बलवद अवस्था शकुंतला तस्याह शरीर निर्वापणायेति। क्या कहती हो, आतप लंघनात, आतप अर्थात लू लग जाने से, बलवद अवस्था शकुंतला, शकुंतला बहुत अधिक अस्वस्थ हो गई है, बलवत अधिक अस्वस्था, यहाँ संधि है। तस्याह शरीर निर्वापणाय इति, उसके शरीर को शांति प्रदान करने के लिए, शांति अर्थात शीतलता प्रदान करने के लिए ये ले जा रही हूँ। क्योंकि खस के लेप, कमल नाल और कमलिनी के पत्ते ये सभी शरीर को ठंडा करते हैं, इनकी तासीर ठंडक पहुँचाने वाली होती है। तो वह कहती है कि शकुंतला को लू लग गई है, इसलिए वह बहुत अधिक अस्वस्थ हो गई है, उसके शरीर को शांति अर्थात शीतलता प्रदान करने के लिए ये सामग्री ले जा रही हूँ। तर्हि यत्नात् उपचर्यताम, यहाँ वह शिष्य कह रहे हैं तर्हि, तो यत्नात् उपचर्यताम, यत्न पूर्वक सेवा शुश्रूषा करना, उपचार करना, अर्थात अच्छी प्रकार से उपचार करना। सा खलु भगवतः कण्वस्य, वह निश्चित ही भगवान कण्व की, महर्षि कण्व की, कुलपतेरुच्छ्वसितम, कुलपति की, उच्छ्वसितम अर्थात सांस है, उच्छ्वास है अर्थात उनका प्राण ही है। शकुंतला हमारे कुलपति भगवान कण्व की उच्छ्वसित अर्थात सांसें
हैं, प्राण हैं, तो इसलिए उसकी अच्छी प्रकार से उपचार करना। अहमपि तावत् वैतानिकं शान्त्युदकमस्यै गौतमी हस्ते विसर्जयिष्यामि। अहमपि, मैं भी तब तक वैतानिकं शान्त्युदकमस्यै, वैतानिक अर्थात यज्ञ, तो यज्ञ शांति उदकम, शांति जल, उदक अर्थात जल, गौतमी हस्ते, गौतमी के हाथों, विसर्जयिष्यामि भेजता हूँ या भेजूँगा। इति निष्क्रांतः, ऐसा कहकर वह निकल जाता है। तो यहाँ आकाश भाषित से दर्शकों को केवल यह सूचना दी गई है कि तपोवन के कार्य निर्विघ्न चल रहे हैं, राक्षस आश्रम के किसी भी कार्य में विघ्न उपस्थित नहीं कर रहे हैं क्योंकि वहाँ दुष्यंत हैं। और दूसरी सूचना यह दी गई है कि शकुंतला अस्वस्थ है और उसके शरीर को शीतलता पहुँचाने के लिए उपचार किया जा रहा है। इति निष्क्रांतः, ऐसा कहकर वह शिष्य भी मंच से निकल जाता है। इति विष्कंभकः, यहाँ पर विष्कंभक समाप्त होता है। विष्कंभक क्या होता है, किसे कहते हैं? विष्कंभक नाटक के किसी भी अंक के प्रारंभ का वह भाग है जो एक अंक की कथा वस्तु को दूसरे अंक की कथा वस्तु से अथवा सामान्यतया पूर्वापर कथा वस्तु को जोड़ता है। तो विष्कंभक हमेशा अंक के प्रारंभ में ही होता है और विष्कंभक का कार्य यह होता है कि पिछला अंक जहाँ पर खत्म हुआ, समाप्त हुआ और अगला अंक आरंभ हुआ, उन दोनों अंकों के बीच एक सेतु का काम करता है, उन दोनों की कथा को परस्पर जोड़ता है। ऐसा न लगे कि द्वितीय अंक में जहाँ कथा समाप्त हुई और तृतीय अंक में जहाँ कथा आरंभ हुई, उन दोनों का आपस में कोई तालमेल ही नहीं बैठ रहा है, कोई संबंध ही नहीं बैठ रहा है। तो उन दोनों पिछले अंक की कथा को अगले अंक की कथा के साथ जोड़ने का, सेतु का जो कार्य करता है वह विष्कंभक करता है। यह अंक के प्रारंभ में होता है। एक दूसरे प्रकार का विष्कंभक भी होता है जहाँ विष्कंभक के द्वारा भूत अर्थात भूतकाल या भविष्य काल की कथा वस्तु की सूचना दी जाती है। सांकेतिक रूप से स्पष्ट कुछ नहीं कहकर भूतकाल अथवा भविष्य की कथा वस्तु की सांकेतिक रूप से सूचना दी जाती है, उसे भी विष्कंभक कहते हैं। या कथा वस्तु को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करने वाला भी विष्कंभक कहलाता है। अथवा यदि विष्कंभक एक अथवा अनेक मध्यम श्रेणी के पात्रों द्वारा प्रयुक्त होता है तो शुद्ध विष्कंभक कहलाता है, और नीच या मध्यम श्रेणी के पात्रों द्वारा प्रयुक्त होता है तब मिश्र विष्कंभक कहलाता है। तो यहाँ जो विष्कंभक है तृतीय अंक के आरंभ में, वह पूर्व अंक की कथा को इस अंक की कथा से जोड़ने का कार्य कर रहा है। दूसरे प्रकार का जो विष्कंभक होगा भविष्य की सूचना, सांकेतिक रूप से सूचना देने वाला, वह अगले अंक में आप पढ़ेंगे चतुर्थ अंक के आरंभ में उस विष्कंभक का प्रयोग हुआ है। अस्तु।